everyone. Welcome back. I am Dr. Rakhi Anand from Dr. Rakhi Anand Physiotherapy and Lifestyle Clinic. So आज हम बात करेंगे sciatica के बारे में. Sciatica, what is sciatica? What are the causes of sciatica? Best exercises you can do to cure it, and few quick relief positions which gives you instant relief from your pain if you are in a bad pain. But before starting and before doing anything, please consult yourself and for the accurate diagnosis. Every back pain is not sciatica. There are many reasons for the back pain. Like back pain may be because of your piriformis muscle, canal stenosis, lumbar spondylosis. Many reasons can be possible because of your pain. Sciatica is your pain in the back radiating to your leg, numbness in your leg, tinglingness in your leg. आपकी जो कमर की दर्द है वो टांग तक जा रही है, आपकी टांग में सुन्नपन आ रहा है, चींटियां सी काटना, ये सब दिक्कत होती है sciatica में. अगर आपको है तो पहले आप अपना डायग्नोसिस जरूर कराएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है. आपने कोई भी मेडिकल एडवाइजर से या किसी भी सर्जन से या आप हमसे भी आके मिल सकते हैं फॉर योर करेक्ट डायग्नोसिस. Before starting any treatment, you should know what problem you have. What is your correct diagnosis? Fine. So sciatica के लिए हम बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं बैक पेन के लिए. बैक पेन में हमारे मसल्स होते हैं, उनकी वजह से भी पेन होती है. लिगामेंट्स होते हैं. लिगामेंट्स स्पाइन जो होती है उसके आगे एंटीरियर भी लिगामेंट होता है, पीछे भी होता है. एक होता है लिगामेंटम फ्लेवम. आपने बहुत सारे लोगों ने एमआरआई कराई है, उसमें लिखा होता है लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी. यस, ये एक मेन लिगामेंट होता है जो कि मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो नर्व है वो दबने लग जाती है और पेन नीचे टांग में जाने लग जाता है. नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं. फेसेट जॉइंट्स होते हैं, स्पाइन के साइड में छोटे जॉइंट्स होते हैं जिनके साथ वो मिलती है, उसमें भी कई बार नर्व कंप्रेशन हो जाती है. हर बार जरूरी नहीं है कि आपकी डिस्क ही बल्ज हो गई हो. जो भी आपके सिम्टम्स होते हैं, कुछ डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से भी बैक पेन हो जाती है. फर्स्ट मैं बार बार कह रही हूँ कि आप प्लीज करेक्ट डायग्नोसिस पे पहले फोकस कीजिए. तो हम शुरू करते हैं sciatica के बारे में. sciatica नर्व कंप्रेशन होता है, नस दब जाती है हमारी. वो मसल्स की वजह से भी हो सकती है, लिगामेंट्स की वजह से भी हो सकती है, डिस्क बढ़ जाती है आगे, उसकी वजह से नसें दबने लग जाती हैं. उस नस दबने की वजह से हमारे नीचे ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है टांग में. जब भी हमें पेन ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं रेस्ट करो रेस्ट करो. नो, दिस इज रॉन्ग प्रिजम्पशन. हमारी स्पाइन के लिए एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी आपको बात बताती हूँ. जो हमारी स्पाइन होती है, ह्यूमन स्पाइन, उसकी अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है. सिर्फ 18 ईयर्स तक उसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है. जब आप 18 ईयर क्रॉस कर जाते हैं तो उसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है. उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? जब आप चलते हैं. जब आप चलते हैं हमारा सर्कुलेशन होता है, ऑस्मोसिस होता है और हमारी ब्लड सप्लाई स्पाइन की इंक्रीज होती है. ओके, सो ऑलवेज मूवमेंट इज मैंडेटरी. मूवमेंट, चलना बहुत जरूरी है. So keep your regular walk. Fine. और बैक पेन की कुछ वेरिएशंस होते हैं. क्या आपको सुबह ज्यादा है, क्या आपको शाम को ज्यादा है? You must diagnose it correctly. So पहले हम शुरू करेंगे sciatica की एक्सरसाइजेस. शुरू करने से पहले कुछ स्ट्रेचेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेचेस हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ. Few of them is 3 or 5 stretches I am going to tell. So first, for these stretches, what we have to do, we have to lie down straight. First is your SLR stretch, straight leg raise stretch. इसमें क्या करेंगे? सीधे लेटेंगे, अपनी टांग को सीधे उठाएंगे, बिल्कुल सीधे, जहां तक आप उठा सकते हैं. उसके बाद आप पैर को अंदर खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, उसे रोक के रखेंगे. आप इसको ऑसिलेशंस भी दे सकते हैं. ऑसिलेशंस मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. ये फर्स्ट स्ट्रेच है, इसे हम SLR स्ट्रेच भी कहते हैं. इसे आप रिपीट कर सकते हैं अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग. आप इसे 5 बार करें, बहुत अच्छा. आप 10 बार कर सकते हैं, बहुत अच्छा. तो हम सेकेंड स्ट्रेच करते हैं हैमस्ट्रिंग रिलीज. ये हमारे बैक ऑफ द थाई में मसल जा रही होती है. हैमस्ट्रिंग इसमें से नर्व क्रॉस करती हैं. इसको रिलीज करना बहुत जरूरी है. इसके लिए हम क्या करते हैं?
नीज को बेंड कर लेते हैं, स्ट्रेट कर लेते हैं, अपनी लेग को होल्ड करते हैं, इसे स्ट्रेच करते हैं। आप दूसरी लेग को सीधा भी कर सकते हैं, बट अगर आपको पेनफुल है तो आप इसे मोड़ के भी रख सकते हैं। सीधा रखिए, सीधा करके इसे स्ट्रेच कीजिए और इसे होल्ड रखिए। अगेन आप 10 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो ये दूसरी स्ट्रेच थी, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। थर्ड इज योर पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच। पायरिफॉर्मिस एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल होती है, आपकी बिल्कुल बटक्स के सेंटर में आती है ये मसल, जिसमें से शियाटिक नर्व क्रॉस करती है। अगर सिर्फ वहीं से दबाव हो जाता है तो आपकी टांग में पेन जाने लगती है। तो ये स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है शियाटिक का की पेन को रिलीव करने की। इसमें हम क्या करेंगे, सीधे लेटेंगे, दोनों को बेंड करेंगे, एक टांग को दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब इस टांग को नहीं, आपने इस टांग को अपनी तरफ खींचना है। इसे खींचेंगे और 10 तक रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसी तरह से दूसरी टांग पे करेंगे, सेम ऑन द अदर लेग, स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस स्ट्रेच में आप देखेंगे आपको एक बहुत ही अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा, जिससे कि आपकी नर्व रिलीज होगी। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ फ्यू क्विक रिलीफ पोजीशंस, आप कैसे अपनी पेन को रिलीव कर सकते हैं। अगर आप इस तरह लेटने में कंफर्टेबल हैं तो आप दोनों पैर को, जिस तरह से हम बटरफ्लाई आसन करते हैं वैसे करेंगे, दोनों पांव की तलियों को जोड़ेंगे और इस तरह से लेटेंगे। इसे कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेच। इस स्ट्रेच पोजीशन में आपकी शियाटिक नर्व रिलीज होती है, आप रिलीज कर लेंगे शियाटिक नर्व को। इसे करिए और मेंटेन रखिए। तो हम बात कर रहे थे बटरफ्लाई स्ट्रेच के बारे में। इस बटरफ्लाई स्ट्रेच ये आपकी नर्व को रिलीज करती है, आपको बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में बनाती है। ठीक है, दूसरी पोजीशन है जब आप उल्टा लेट सकते हैं। शियाटिका में हमेशा आपको उल्टा लेटना ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ऑन योर स्टमक आप 2 तकिए लेंगे, इस तरह से आप उसको पेट से ऊपर और अपनी छाती से नीचे इस तरह से रख के भी लेट सकते हैं। तकिए को पेट से जरा सा ऊपर और छाती से नीचे 2 तकिए रख के ऐसे लेटिए, इसमें भी आपकी नर्व रिलीज होगी, आपको बहुत दर्द में राहत मिलेगी। यू फील क्विक रिलीफ इन दिस पोजिशन। नेक्स्ट इज योर चाइल्ड पोज। फॉर द चाइल्ड पोज व्हाट यू हैव टू डू इज sit over your heels, cross both the legs, both the toes, sit down, sit like this। इसे हम वज्रासन भी कहते हैं। इस तरह से बैठेंगे, हथेलियों को धीरे धीरे आगे ले जाएंगे जितना आप ले जा सकते हैं। कोशिश कीजिए आपके जो हिप्स हैं वो आपकी एड़ियों से ना छूटे। ऐसे लेके जाएंगे और अपने माथे को नीचे लगाएंगे। इस पोजीशन को आप मेंटेन कीजिए, ये आपका ओपन अप करने में हेल्प करेगा और जहां आपका कंप्रेशन है उसे रिलीव करेगा। तो ये कुछ क्विक पोजेस थे, बटरफ्लाई स्ट्रेच थी, पिलो प्लेसमेंट एंड दिस चाइल्ड पोज। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस के बारे में। एक्सरसाइजेस टू क्योर, टू रिलीव द पेन एंड टू प्रिवेंट द शियाटिका। सो उसके लिए फिर से हम सबसे पहले करेंगे, इस पोजीशन में हम पेल्विक टिल्ट करेंगे। पेल्विक टिल्ट, ये हमारा पेल्विस होता है, आपने इसे सीधा लेटना है, पेट को अंदर खींचने की कोशिश करनी है। पेट को अंदर खींचिए, रोक के रखिए, छोड़ दीजिए, फिर से अंदर खींचिए, रोक के रखिए, छोड़ दीजिए। फर्स्ट, दिस इज पेल्विक टिल्ट। सेकेंड, दोनों लेग नीज को बेंड कीजिए। अब हम कमर को उठाएंगे, साथ में बटक्स को स्क्वीज करेंगे। कमर उठाएंगे और अपने कूलों को टाइट करेंगे, इसे रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फाइन। इन सब एक्सरसाइजेस से पहले स्ट्रेचेस करना ना भूलें, जिसमें कि स्ट्रेट लेग रेज स्ट्रेच और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक घुटने को मोड़ के अपनी छाती से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से दूसरे घुटने के साथ करेंगे।
उसके बाद जब हम तीसरी एक्सरसाइज के लिए जाएंगे तब हम दोनों घुटनों को इस तरह से लगाएंगे और 10 तक गिन के रखेंगे और फिर वापस आराम। आप हर एक्सरसाइज को बहुत आराम से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे अपने पेट के बल लेट के, उल्टा लेट के। लाई डाउन ऑन योर स्टमक, आराम से लेटेंगे आप, सीधी टांग उठाएंगे, रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से दूसरी टांग उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम। अगर आप उठा सकते हैं तो दोनों टांगे भी आप एक साथ उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम। सही। इसके बाद हम आएंगे दोनों हाथ और टांगों के बल, इस तरह से आएंगे। दोनों हथेलियां कंधों के नीचे और घुटने आपके हिप्स के नीचे आएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसे हम कैट एंड कैमल भी कहते हैं, कैट एंड काउ स्ट्रेच भी कहते हैं। हम अपनी सांस का भी इसमें ध्यान रखेंगे। जब हम सांस लेंगे तो हम ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे। ये कैमल पोज है। जब हम सांस छोड़ेंगे, इसे रोक के रखेंगे। अब सांस भरते हुए फिर से ऊपर जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी शियाटिका की पेन को रिलीव करने के लिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे इसी पोजीशन में, अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आप बहुत पेन में हैं तो आपको आगे की एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो कुछ दिनों तक, जहां तक मैंने अभी एक्सरसाइज बताई है, आप यहीं तक कीजिए। आप बेहतर हो उसके बाद आगे की एक्सरसाइज कीजिए। तो जो लोग कर सकते हैं, जिनको अभी शुरुआत की पेन है, वो आगे की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो हम इन एक्सरसाइज में क्या करेंगे, इसी पोजीशन में मेंटेन रहेंगे। एक लेग को सीधा उठाएंगे और एक हाथ को सीधा उठाएंगे। ध्यान रखिएगा ये एक ही तरफ के नहीं, डायगोनल है, अपोजिट है। अगर राइट लेग है तो लेफ्ट आर्म है। स्ट्रेट उठाएंगे, सीधा देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, इसी तरह से दूसरी तरफ करेंगे। अब हम लेफ्ट लेग उठा रहे हैं, राइट हैंड उठा रहे हैं सीधा। कोशिश कीजिएगा स्पाइन एक स्ट्रेट लाइन में हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। इसी तरह से आप हर एक्सरसाइज को 5-5 बार कर सकते हैं। अगर आप अलाउ करते हैं, आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, तो आप इसे 10-10 बार करें फॉर द बेस्ट एंड द एक्सीलेंट रिजल्ट्स। इसके बाद सब एक्सरसाइज के बाद आप फिर से उस चाइल्ड पोज में आ जाएंगे और इसको मेंटेन करेंगे लाइक दिस एंड रिलैक्स। आप ये सब एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बट फिर से हम कहेंगे कि आप पहले अपनी डायग्नोसिस, करेक्ट डायग्नोसिस कि आपको पेन क्यों है, आपकी टांग में दर्द क्यों जा रहा है, ये जरूर करेंगे। अपनी कोर को स्ट्रेंथनिंग करेंगे। आपको अगर शुरुआत है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, गो एंड ज्वाइन द पिलाटेस। पिलाटेस और अपनी कोर को स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेस कीजिए, जो आपकी पेट की मसल्स और आपकी कमर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। सो प्लीज do all the exercises. Any problem, any complaint, feel free to comment and share your experience of how your pain is, you are doing the exercises or not. Any complaint, please feel free to write, or you can come to us by the appointment only to consult about your pain, problem and the remedies. We love to serve you. Thank you, and don't forget to share and subscribe my YouTube channel and this video. Please share it further from your family, for your family and friends, to get well updated about your health videos. Thank you.